सड़क बनाना है घोटाला कर देते हैं, स्कूल बनाना है चलिए घोटाला कर देते हैं, सांप ने काट लिया चलो उसमें भी घोटाला कर देते हैं। हर जगह घोटाला। मध्य प्रदेश में आप जिधर जाएंगे उधर आपको घोटाला नजर आएगा। कोई परीक्षा किसी को पास करवाना है उसमें भी घोटाला हो जाता है। सरकार के पैसों का बंदरबाट जो है वह अधिकारी बिना लिए दिए नहीं मानते हैं। ऐसे में उन्हें सूली पर भी आप क्यों ना चढ़ा दो। लोकायुक्त लगातार कार्रवाई भी कर रही है और इसके चलते यहां पर घोटाले जो है वह इसके बाद में भी नहीं रुक रहे। लोग जेल भी जा रहे हैं फिर भी रिश्वतखोर अपनी जो रिश्वत लेने की जो उनकी परंपरा है उससे बाज नहीं आ रहे हैं। अब सामान्य इंसान को भी अगर आप गणित उसके सामने रख देंगे और उससे पूछेंगे कि इसका हिसाब आप बता दीजिए तो वह भी बता देगा। उससे आप बोलेंगे कि यार 24 लीटर का पेंट है उसको दीवार पर करना है तो 443 लेबर यानी कि मजदूर लगे और 215 मिस्त्री लग गए, तो वह कहेगा क्या पगला गए हो, इतने सारे मजदूर? नहीं जी, सचमुच पगला गए। पगला कौन गए? अधिकारी पगला गए हैं। भ्रष्टाचार करने के लिए उन्हें यह भी नहीं दिखाई दे रहा है कि अगर नंगी आंखों से भी देखा जाएगा तो किसी को भी समझ में आ जाएगा कि यह एक घोटाला है। जो हमने शुरुआत में आपको बताया कि यहां पर 443 लेबर और 215 मिस्त्री लगे हैं। जी हां, यह काम किसी राजमहल का नहीं हुआ, किसी एक चमकदार महल या फिर बंगले का नहीं हुआ, बल्कि शहडोल जिले की जनपद पंचायत ब्योहरिका में 2 शासकीय विद्यालय थे जहां पर 24 लीटर का पेंट होना था, जिसके लिए 443 लेबर और 215 मिस्त्रियों को काम पर लगवा दिया गया, जिसका भुगतान शिक्षा विभाग के द्वारा आंख बंद कर भी दिया गया। लगभग 3,38,000 रुपए दे दिए गए हैं। पेंट कलर करने के लिए किए गए भुगतान का बिल सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल भी हो रहा है और खूब सुर्खियां भी बटोर रहा है, जिसमें यहां पर बाजार में चर्चाएं खूब तेज भी हो गई है कि इस तरह का भी भ्रष्टाचार हो सकता है और अधिकारी आंख बंद कर करवा भी सकते हैं। ब्योहरी जनपद में स्थित सकंदी हाई सेकेंडरी स्कूल में पेंट यानी कलर होना था, तो इसके लिए 400 रुपए की दर से 168 मजदूरों को 67,200 रुपए दिए गए। वहीं पर 600 रुपए की दर से 65 मिस्त्रियों को 39,000 रुपए भुगतान भी कर दिए गए। वहीं 196 रुपए प्रति लीटर की दर से 4 लीटर ऑयल पेंट खरीदा गया है। वहीं पर 784 रुपए भुगतान इसके लिए किया गया था। गौरतलब है कि यहां पर दीवार पर पेंट करने के लिए 168 मजदूरों को और यहां पर 65 मिस्त्रियों को काम पर लगाया गया था। ये एक स्कूल की हम बात कर रहे हैं आपको, जिसका कुल भुगतान हुआ है 1,06,984 रुपए। शिक्षा विभाग के द्वारा यह बिल लगाया गया। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निपानिया में भी यहां पर 20 लीटर पेंट का इस्तेमाल किया गया, उसे खरीदा गया था, जिसके लिए विद्यालय भवन का रंग रोगन करना था। इसके लिए 275 मजदूर और 150 मिस्त्रियों को हायर किया गया। जी हां, हायरिंग करते ना, वैसे इनको हायर किया गया। इन सभी से को कुल जब लगाया गया तो 2,31,650 रुपए की राशि इनको भुगतान की गई है। राशि जो हुई है वह विद्यालय भवन के दरवाजे खिड़कियों का भी रंग रोगन इसमें शामिल है और उसके लिए इन राशि का भुगतान किया गया है। यह जो सोशल मीडिया पर आप ये बिल की तस्वीरें देख रहे हैं, इसको लेकर लोग खूब मजे भी ले रहे हैं। अब आपको एक और मजे की हम बात इसके साथ में बताते चलते हैं कि आखिरकार एक और बात क्या है इसके अंदर। इस 2 विद्यालयों में जो लिपापोती की गई है इसके अंदर सुधाकर कंस्ट्रक्शन का नाम सामने आया है। दोनों विद्यालयों के बिल यहां पर 5 मई 2025 को लगाए गए थे और दोनों ही विद्यालयों में लगाए गए बिल क्रमांक 240 और 241 है, यानी कि एक के बाद एक दोनों विद्यालयों के बिल लगा दिए गए। इन बिलों के ऊपर स्कूल के प्रिंसिपल और जिला शिक्षा अधिकारी समेत जितने भी सरकारी सील होती है तमाम, जो नहीं होती वो भी लगा दी गई और इसके आधार पर यहां पर जिला शिक्षा अधिकारी PS मरपाची के द्वारा उनका जो कहना है कि विद्यालय भवन के साथ में पुताई के अलावा अन्य काम भी करवाए गए थे, जिसके लिए यह 3 लाख रुपए की राशि हमारे द्वारा स्वीकृत की गई थी। अब सोचिए आप कि अब इस मामले में लिपापोती करने के लिए क्या कुछ नहीं कहा जा रहा। बिल अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं तो अधिकारी भी अब बगले झांक रहे हैं। मजदूर मिस्त्री सब कुछ लगा दिए गए एक केवल रंग रोगन के लिए। मामले में जांच करवाई जा रही है। अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ सामने आता है। इस पूरे मामले की जब खबर मीडिया को लगी, खबर प्रसारित हुई तो कलेक्टर शहडोल डॉक्टर केदार सिंह भी सामने आए। उन्होंने कहा है कि ऑयल पेंट बिल के मामले में यहां पर दोषी प्राचार्य सेकेंडरी सुग्रीव शुक्ला व निपानिया के प्राचार्य राधिका तिवारी जो है उनके ऊपर कार्रवाई की गई है।
इसके साथ ही इन दोनों बिलों की वसूली भी लगातार हम करने की कोशिश कर रहे हैं और वसूली भी इनसे ही की जाएगी। साथ ही साथ पूरे जिले में स्कूलों में हो रहे निर्माण कार्य एवं बिलों के जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। कलेक्टर ने साफ कहा और बताया भी कि यहां पर बिल जो भी लगाए गए हैं उनके अनुसार कोई काम मौके पर नहीं पाया गया है। सोचिए आप, जब बिल वायरल हो गए और सब कुछ हुआ तो कलेक्टर साहब भी आप कह रहे हैं कि हाँ साहब भ्रष्टाचार तो हो चुका है। लेकिन साहब घोटाला तो हो चुका है, अब लकीर पीटने से क्या होगा? कब तक लकीर पीटेंगे? ऐसी एक जनपद नहीं है, ऐसी कई सारी जनपदें हैं जहां पर गड़बड़ी हो रही है। ऐसे में सरकार को कड़े निर्णय लेने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर जब घोटाले हो जाते हैं तो घोटाले के बाद में यहां पर कई तरह की बातें कही जाती है और उसके बाद में कई लोगों को सूली पर चढ़ा दिया जाता है, कई लोगों को निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन जब शुरुआत होती है इस तरह के काम की और जब बिल पास होने के लिए जाते हैं तो क्या अधिकारियों का दायित्व नहीं बनता कि वह मौके पर जाकर एक बार निरीक्षण करें और काम को देखें? और ऐसे मामलों में केवल स्कूल की गलती नहीं, जो अधिकारी ऐसे बिल पास कर रहे हैं क्या उन्हें भी दोषी ना माना जाए? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों ना की जाए? यह एक गंभीर प्रश्न है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।